बाद में ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पता है कि वो अगर उसको मैं बॉलिंग करूं वो इधर जाएगा और सिर्फ यही शॉट मारेगा। इफ्तिखार का शॉट, इफ्तिखार को सिर्फ लगता है मिड विकेट ही छक्का मारना आता है। चाचा इतनी जान किधर लेके जाओगे मेरी जान? हमारे लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे भी है चाचा कैसे हो, ऐसे हाथ रखे। तो मुझे इस चीज पे बड़ा अजीब सा होता है। एक ऐसा खेल है जिसमें उतार चढ़ाव, कामयाबियां और शिकस्तें देखने को मिलती है। हर क्रिकेटर का एक सफर होता है जो चैलेंजेस, मेहनत और अज़म से भरा होता है। आज हम इफ्तिखार अहमद की कहानी पर नजर डालते हैं, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसका कैरियर कामयाबियों और मायूसियों का एक तूफान बन चुका है। इफ्तिखार अहमद ने 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ किया था, लेकिन आगाज़ आसान नहीं था। इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाए, जो एक खिलाड़ी के लिए जो बड़े ख्वाब रखता हूँ एक मामूली आगाज़ था। अगली ही साल 2016 में इफ्तिखार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू मिला। बदकिस्मती से इसकी कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आई। वो सिर्फ 4 रन ही बना सके, एक और कम स्कोर जिसे मद्दाहों को बेहतर दिनों की उम्मीद लगने लगी थी। इसी साल बाद में इफ्तिखार को एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला T20 डेब्यू करने का तजुर्बा हुआ। इनकी कम मुद्दत में क्रिकेट का यह सफर शुरू हो चुका था, लेकिन तसलसल अभी भी एक चैलेंज था। 2020 में एक नया मौका आया। इफ्तिखार ने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के साथ डेब्यू किया, लेकिन वहां इसकी कारकर्दगी खास नहीं थी। वो 10 इनिंग में 12 के औसत से सिर्फ 96 रन ही बना सके। ताहम इसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी कि नकादों को खामोश कर सके, और तसलसल के लिए जद्दोजहद अभी भी बाकी थी। फिर 2019 आया, एक ऐसा साल जो इफ्तिखार के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में इसने शानदार कारकर्दगी दिखाई। दूसरे मैच में 62 रन और तीसरे मैच में 45 रन स्कोर किए। एक शानदार स्ट्राइक रेट 180 के साथ, और क्रिकेट की दुनिया को अपनी असलियत का मुजाहरा दिखाया। मद्दाहों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, और वो आवाज़ें सुनाई देने लगे जो कह रहे थे कि ये खिलाड़ी T20 क्रिकेट में बड़ा नाम बन सकता है। 2021 में इफ्तिखार ने PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ शमूलियत इख्तियार की, और ये इसके लिए एक ऐसा साल था जिसमें उसने खुद को साबित किया। इस पूरी सीजन में उसने 221 रन स्कोर किए, जिसमें कराची किंग के खिलाफ 71 रन की शानदार इनिंग्स भी शामिल थी। इसी साल नेशनल T20 कप में इफ्तिखार ने पूरी सीजन में 409 रन बनाए और साबित किया कि इस T20 के महारत की मिसाल है। 2022 में इफ्तिखार का कैरियर हकीकत में चमकना शुरू हुआ। इसने PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर की नुमाइंदगी की और पूरी सीजन में 138 रन बनाए और कई मैचेस जितवाने में इन बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसकी मुस्तकिल कारकर्दगी ने उसे एशिया और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह दिलवाई। एशिया कप में इसने सबसे हाई स्कोर 32 रन स्कोर किया। इनका ये स्कोर श्रीलंका के खिलाफ था, लेकिन ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप था जब इफ्तिखार ने हकीकी तौर पर खुद को मनवाया। पहले भारत के खिलाफ 51 रन की शानदार पारी खेली, फिर सेमीफाइनल में 51 रन की बड़ी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई दिलवाई। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब जिंदा था, लेकिन वो फाइनल में नाकाम हो गया। फिर भी इफ्तिखार की मेहनत की सराहना की गई और मद्दाहों ने इसकी सलाहियतों पर पूरा यकीन कर लिया। ताहम 2022 की कामयाबियों के बावजूद 2023 में इफ्तिखार का सफ़र डगमगाने लगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में इसकी कारकर्दगी मायूस कुन रही और इसकी मुजाहिरा बहुत औसत रहा। लीग में 30 गेंदों पर 80 रन बनाए, और इसके बावजूद PSL की कारकर्दगी भी मुसलसिल नहीं थी। लेकिन 2023 में हालात ज़्यादा बेहतर न हो सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ इसकी कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, लेकिन इफ्तिखार अपनी माजी की कामयाबियों को दोबारा दोहरा न सका। 2024 इफ्तिखार अहमद के लिए एक और मुश्किल साल साबित हुआ। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में इसकी कारकर्दगी इंतहाई बेकार रही, और इसकी पाम भी मज़ीद ख़राब होती चली गई। फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया, जहां उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अमेरिका और भारत के खिलाफ इसकी कारकर्दगी ने शायकीन को बहुत ज़्यादा मायूस किया, और बाज़ मद्दाह तो उसको प्राडिया कहने लगे। बदकिस्मती से वर्ल्ड कप के बाद इफ्तिखार को पाकिस्तान की कौमी टीम से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया, और इसका इंटरनेशनल क्रिकेट का कैरियर काफ़ी हद तक फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। इफ्तिखार अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट में सफ़र उतार-चढ़ाव का मजमूआ है। इब्तिदाई मुश्किलात से लेकर अहम मैचों में यादगार कारकर्दगी तक, वो एक ऐसी खिलाड़ी रही है जिसने उम्मीदों को जलाया, लेकिन कभी भी वो तसलसल फराहम न कर सका। इसके मद्दाहों और सेलेक्टर्स को तवक्को थी। इसकी कहानी इस बात का याद दहानी है कि खेल की फितरत कितनी नाजुक होती है, जहाँ कामयाबी आर्ज़ी हो सकती है और मायूसियों का सामना भी हो सकता है।